तो कुल मिलाकर सुरक्षा को लेकर तमाम चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ वो भी अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मिस्टर अशोक सिंजहार साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ में पूर्व डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. साहनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। साहनी साहब, शुरुआत आपसे ही। आपको लगता है कि जिस तरीके से आतंकी अब लगातार पाकिस्तान को भी आए दिन इस प्रकार से शिकार बनाते रहते हैं, खासतौर से कुछ चुनिंदा तरीके से, क्या वो एक बड़ी वजह आपको नजर आती है कि एक लंबे समय तक जिस आतंकवाद को एक सहारा दिया पाकिस्तान ने, आज वही उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक बोला है आपने। पाकिस्तान एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कंट्री है जिसके अंदर के भांत भांत के जिहादी डिफरेंट लेबल्स के अंडर पल रहे हैं। उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और जो एनालिसिस हमारा ये कहता है कि इनमें से जो काफ़ी जो गुट हैं जी, उनका रिलेशन डीप स्टेट के साथ है। फ़ौज में जो है आईएसआई के थ्रू है। कई जो ग्रुप्स हैं उनको वो डिस्कार्ड कर देते हैं टाइम पे और फिर दोबारा उनको रिवाइव कर देते हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है जी। अभी तक सारे आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन जो है वो अभी तक नहीं लिया गया। अभी तक कहते तो हैं कि देयर इज़ नो गुड और बैड जिहादी जी, बट ये जो फ़र्क है उसका अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। और इसी प्रकार से ये जो दुखद घटना हुई है पेशावर में, ये दूसरी बार छात्राओं के ऊपर हमला हुआ है। तो ये जो है इस चीज़ को अगर मिटाना है जी, और नेबरहुड का या रीजन का भी ख्याल करना है, तो पाकिस्तान को एक अपना नज़रिया इन जिहादियों के बारे में बदलना पड़ेगा। जी, जिस नज़रिए को बदलने की बात आप कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सज्जन हर साहब, आपको लगता है कि जो चीज़ें मतलब तमाम मुल्कों को, दुनिया को पता है कि किस तरीके से आतंकवाद पनपता रहा है दशकों से पाकिस्तान की सरजमी से, कैसे पाकिस्तान तमाम दबाव के बावजूद भी उस सब चीज़ों को ओवरलुक करने में कारगर साबित होता? क्यों एक बड़ा प्रेशर नहीं बन पाता कि आखिर कारगर कार्रवाई हमको दिखाई पड़े? देखिए, बात ऐसी है, जब आतंकवाद की शुरुआत हुई पाकिस्तान में तो पहले उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। देखिए, दो जैसे कहते हैं उनको एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स स्टेट पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। एक तो भारत के विरुद्ध जो भी आतंकवादी जो गुट थे, ग्रुप थे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, लश्कर जहांगवी हो, तो उन्होंने भारत के विरुद्ध कुछ ऐसे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया, उनको फंडिंग की, फाइनेंस की। दूसरी चीज थी जो उन्होंने तालिबान को तैयार किया, जो अफगानिस्तान में वहां पर उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए था। जो वहां से रूस की सेना, सोवियत यूनियन उधर से निकल गया, रूस की सेनाएं वहां से निकल गई, तो वहां पर उन्होंने कब्जा करने के लिए 1990 में वहां पर शुरुआत की। इसका दिक्कत तब आई जब 2001 में 9/11 के बाद जब उन्होंने इनको चेतावनी दी, वार्निंग दी अमेरिका ने, जो या तो आप इन सब को बंद करिए नहीं तो हम उनके विरुद्ध डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे जी। तो तब पाकिस्तान ने उनको कहा जो ठीक है, हम अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध द्वंद्व की शुरुआत वहां से जी। और उसके बाद जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसने जिम्मेदारी ली है, और बहुत से और भी वहां पर गुट हैं, जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, जैसे लश्कर जहांगवी है, जैसे जुंडल्ला है, जैसे हक्कानी नेटवर्क है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है और जो वहां की खुफिया एजेंसी है वो उनके विरुद्ध काम करने लगी है, तो उन्होंने 2001 से आप देखिएगा बहुत सारे इनके विरुद्ध ऐसे काम किए हैं। परंतु अब पाकिस्तान फौज ने 2014 में जो उन्होंने अपना ये प्रारंभ किया ज़र्ब आज़म, शार्प स्ट्राइक उनके अगेंस्ट करने के लिए, क्योंकि 2014 में आपने देखा होगा जो आर्मी स्कूल पे जो नहीं, आर्मी स्कूल वो तो बाद में आया, वो दैट वाज अ रिटेलिएशन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो फौज ने जो शुरू किया वो जून 2014 में शुरू किया, और इनका जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कहना था जो आप हमारे बच्चों को मार रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को जो बच्चों को मारा, तो उनका एक उसमें उन्होंने ट्वीट ये किया था, जो अब आपको भी महसूस होगा जो जब आपके बच्चे मरते हैं तो हमको कैसे महसूस होता है। तो ये दो तरीके से उनके विरुद्ध वो काम कर रहे हैं।
एक शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध हाँ। और एक उनके जो बच्चे हैं उनके विरुद्ध। बिल्कुल ठीक बात है। सानी साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से एक बदली हुई सी रणनीति नजर आती है इन आतंकियों की, शिक्षण संस्थाओं को निशाना बनाया जाता है, अभी हाल ही में हमने देखा कि पोलियो जैसी जो बूथ होते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, या आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, उनके परिवार हैं, उनको निशाना बनाने की, इस बदली हुई रणनीति में आपको लगता है कि कम से कम अब पाकिस्तान के सामने वक्त आ गया है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के सामने, कि चेतें, समझें और एक कंप्रहेंसिव एक स्ट्रेटजी बनाए कम से कम इन सब चीज़ों के लिए? आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि कोई भी सेंसिबल कंट्री, कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री को चाहिए कि अपनी रणनीति को बदलें जी। और अपनी ये दो मुही जो उनकी पॉलिसी है उसको चेंज करें और आतंकवाद का एकजुट होकर मुकाबला करें, डिफ्रेंसिएशन बंद करें। जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बोला कि बड़े लेबल्स हैं जो कि वहाँ पर आतंकवाद के हैं। जो आदमी, जो आतंकवादी जो हैं ISI का काम करते हैं और अपनी नेबरहुड में, चाहे इंडिया के अगेंस्ट या काबुल के अगेंस्ट या न्यू दिल्ली के अगेंस्ट, वो उनके साथ हैं। जो काम नहीं करते हैं वो उनके अगेंस्ट काम करते हैं, वो विरुद्ध काम करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी पॉलिसी है जिसके अंदर के इनका जो है पाकिस्तानी आर्मी का रुख जो है वो बदलता रहता है। पर इस तरीके से एक इस आतंकवाद की जो लड़ाई है वो उनमें कामयाबी कभी नहीं होगी। एक बार अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि जो इतने, जब से पार्टीशन हुई है तब से आतंकवाद जो है उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बना है, उसको चेंज करना पड़ेगा। हर बार हम सुनते हैं कि अब जो है एक्शन लिया जाएगा, अब उन्होंने एक नया स्टेप लेना है, बैड और गुड तालिबान या बैड और गुड आतंकवाद के ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। जो ये बड़े संकल्प जो हैं इनके बारे में बात होती है, एक्शन जो है वो नहीं होता जी। जब तक एक्शन नहीं करेंगे इस प्रकार की वारदातें जो हैं वो होती जाएंगी जी। ये मेरा बिल्कुल ख्याल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सानी साहब आपका भी और सजना कोई साहब भी जी। रिस्पॉन्सिबल कंट्री, जी हमारे पास वक्त की कमी है सर। रिस्पॉन्सिबल आर्मी जी हमारे पास वक्त की कभी, सज्जना साहब बहुत छोटा सा जवाब आपसे इस बात को लेके चाहेंगे कि जब कभी भी हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे या देशों के बीच में इस प्रकार की एक सहमति बनती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जाए, मिलके लड़ा जाए, इस सब चीज़ों को लेके कुछ बड़े घटनाएं किसी न किसी मुल्क की सरजमी से इस प्रकार से आती हैं और आतंक का एक नए चेहरे और नई कहानी को लेकर चली जाती हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए, आप यहाँ पर पेरिस में हुआ 13 दिसंबर को, इंडोनेशिया में हुआ, और भी बहुत जगह पर, अमेरिका में भी, सैन बर्नार्डिनो में, कैलिफोर्निया में भी ऐसे अटैक हुए। तो पूरी दुनिया को मिलकर इसके आतंकवाद के साथ लड़ना होगा। और इसीलिए मेरे विचार से जब अब पाकिस्तान हमारे साथ हमको थोड़ी सहायता कर रहा है, परंतु मुझे फिर भी पूरा विश्वास नहीं है उसकी, जैसे जनरल साहब ने कहा, उसकी दो मुखी नीति है। सिंसियरिटी नहीं है। जो भारत के विरुद्ध वो अपना काम करते हैं, उनको जो भी उनके आतंकवादी गुट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और जो उनके विरुद्ध हैं उनके साथ वो अपने देश में भी लड़ाई करते हैं। तो ये वाली चलेगी नहीं, ये वाली चलेगी नहीं। इनको इसके बारे में ये सोचना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब गए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जब वो गए थे ढाका, तब उन्होंने कहा था गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट की ये जो आपकी अलग अलग डेफिनेशन है इसको खत्म करिए। शायद इसको आप खत्म करेंगे तभी आतंकवाद के साथ पूरी तरीके से लड़ा। बिल्कुल। और उसी बात का एक बड़ा खामियाजा कहीं ना कहीं खुद पाकिस्तान को अपने ही लोगों के खून से चुकाना पड़ रहा। कम से कम ये चीज कई बार सामने और विश्व के सामने साबित हो चुकी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।